सकल लोक सुख शांति कांति सब भक्ति भाव से संग रहे। मानव जीवन मुक्ति मार्ग नव जीवन से मिलती मुक्ति। वेद व्यास वेददाताय विश्व विज्ञान विश्व गुरु। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये। परमात्मा रूप विकराल रूप करुणाकारी विनाशक रूप। ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि रचयता करते आध्यात्मिक विद्या प्रवाह। समभाव के ये संस्कृति मात पिता के स्वरूप में। दशावतार ज्ञान संस्कार है देते यही हमारा पुराण युग। पुराण गाथा है, पुराण गाथा, पुराण गाथा। सकल योग उद्धार तुम्हारे अद्भुत महिमा त्रिदेव तू। महाभक्त को वरदान देता तू, ओ भोले शंकर तू। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सत धर्म सत्य का ये युग। कर्म फल धर्म फल परम उपदेश का ये है युग। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये। परंतु उनके पुत्र को अल्पायु बनाकर उसकी मृत्यु 16 वर्ष में होगी, ये नियम रखा था। नारायण नारायण, इसका मतलब भोले शंकर ने वरदान के साथ साथ श्राप को भी प्रसादित किया है। ये मृकंड और मरुदमती दोनों कितने भले भक्त हैं। आदिदेव के नाम के अलावा किसी और के नाम का जाप तक नहीं करते। अब ऐसे भक्तों को वरदान के साथ साथ श्राप भी देकर उन्हें संकट में डाल दिया है। परमेश्वर ने उन पर अन्याय किया है माता। अब वैसे भी शिव संकल्प के बारे में कोई साधारण व्यक्ति जानता ही क्या है? इसके पीछे भी लोक कल्याण का कोई कारण होगा शायद, ये तो हम नहीं जानते। नारद, शिव का गुणगान बंद करो। एक माता पिता को उनके पुत्र की मृत्यु के बारे में बताना लोक कल्याण है। हंसते खेलते स्वस्थ बालक की ऐसे अचानक मृत्यु हो जाना लोक कल्याण है। निरंतर उनकी पूजा करने वाले भक्तों को वरदान के तौर पर श्राप को प्रसादित करना लोक कल्याण है। बताओ नारद। माता 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 शांति शांति। आपके शांति स्वरूप को तो मैं देख सकता हूँ, किंतु आपके इस उग्र रूप को देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। नारद, संसार की कोई भी माँ अपने पुत्र को मृत्यु को प्राप्त होते देख सह नहीं पाएगी। मैं चाहती हूँ कि महेश्वर स्वयं इस कठिनाई का कोई उपाय बताकर उन्हें इस दुख से मुक्ति दिलाएं। आपकी इच्छा होने से कोई उपयोग नहीं, परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए।
और उनकी इच्छा होने के लिए अपनी समस्या खुद उन्हें बतानी होगी। उन्हें समझाना, वो भी मैं? तो और कौन? मैं? नारद, माता। मेरी एक छोटी सी सहायता करोगे? आज्ञा दीजिए माता। मेरे साथ परमेश्वर के पास आकर आकर मेरे विचारों के साथ तुम अपनी सहमति देकर कुछ कह दोगे तो? नारायण, वो कुछ शब्द ही मेरे लिए आखिरी शब्द बन जाएंगे माता। माता, उसके अलावा मुझसे जो हो सके ऐसा कोई कार्य बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, मैं स्वयं जाकर महेश्वर से विनती करूंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी, मैं प्रयास करूंगी। माता, प्रार्थना करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर से सीधा प्रश्न करना होगा। अर्धांगिनी होने के नाते आपका वो अधिकार है। अगर पति कुछ गलत काम करे तो उसे सुधारने का उत्तरदायित्व सिर्फ एक पत्नी का होता है। पति से विनती करके, प्रार्थना करके, जरूरत पड़ने पर सामना करके उन्हें सुधारना ही चाहिए। कीर्ति को अपकीर्ति होने से रोकना चाहिए। उनका सामना करके ही उन्हें सही रास्ते पर लाइए। मुझे स्वामी का सामना करना पड़ेगा? माता, एक स्त्री सच्चे मन से चाहे तो कोई भी कार्य संभव है। मैं आपको स्त्री शक्ति के बारे में याद दिला रहा हूं, बस इतना ही। अब आगे जाकर क्या करना है और क्या करना सही होगा, ये आप सोचिए। परंतु पति का सामना करना सही है क्या? माता, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक मासूम बालक के मृत्यु के विषय में परमेश्वर का निर्णय सही है या गलत है? आपको क्या लगता है वो बताइए। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो गलत है। मुझसे भी ये सहन नहीं होता है ना? तो इस विषय में परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा या नहीं? अन्याय को होने से रोकना है ना? उस मातृ मूर्ति को न्याय दिलाना है ना? इसी कारण मैं चिंतित हूँ। परंतु मुझे क्या करना पड़ेगा नारद? सही समय पर आपने सही प्रश्न पूछा है माता। चाहिए उस परमेश्वर से प्रश्न पूछिए अब, किंतु उनके समक्ष मेरा नाम मत लेना। विनती करके या प्रार्थना करके, आवश्यकता अनुसार उनका सामना करके इस कार्य को आपने सफल किया तो आपका गुणगान हजारों सालों तक सुनाई देगा। केवल आपकी कीर्ति ही नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह भी समस्त लोगों को प्रसादित होगा। आपका क्या विचार है? और कोई रास्ता नहीं है? तो फिर अभी जाकर परमेश्वर से प्रश्न करूंगी। निश्चिंत होकर जाइए माता। मेरी बात मान ली तो ठीक है, नहीं तो एक अर्धांगिनी का गुस्सा कितना दुखदायक है ये मैं स्वामी को अवश्य दिखाऊंगी। हाँ माता, सत्य कहा, वैसा ही करना होगा। जल्दी जाकर उनसे प्रश्न कीजिए और सबको न्याय दिलाइए। सबका भला उसी में ही है। सन्नभक्तमन्दिरं प्रसन्नदृष्टिसुन्दरं प्रशान्तचन्द्रशेखरं परं कृपारसाकरम् प्रपञ्चभक्तिसागरं प्रभाकरं शुभङ्करं प्रहृद्य ताण्डवेश्वरं भजे उमामहेश्वरम्। दक्षायणी, मुंह पर उदासी, कारण क्या है? सकल चराचर सृष्टि का लयकरण करने वाले आपको उस बालक की परिस्थिति दिख नहीं रही है क्या? आप किसकी बात कर रही हैं देवी? अपनी तीसरी आंख में प्रलय की ज्वाला को रखने वाले आपको उस बालक की प्रार्थना और विनती कैसे सुनाई देगी? क्या आप सच में इस विषय में नहीं जानते या फिर केवल मेरे मुख से सुनना चाहते हैं? देवी, छोटे बालक के लिए इतनी व्यग्रता? आपकी अनुग्रह और आपकी आत्मीयता को पाने वाला ये भाग्यशाली कौन है? आपको ज्ञात है कि वो कौन है। मैं जानती हूँ कि आपको ज्ञात है। महादेव, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। कहते हैं शिव की आज्ञा के बिना एक चींटी का भी जन्म नहीं होता। ऐसे में आपकी आज्ञा के बिना एक बालक अल्पायु कैसे हो सकता है? आपका हृदय इतना कठोर है क्या? शांत हो जाइए देवी, अपनी समस्या मुझे समझाइए। समस्त सृष्टि को समस्याएं देकर उनके परिहारों को बताने वाले हो आप। आप समस्या को नहीं जानते, यह आश्चर्य की बात है स्वामी। मैं समझ गया अर्धांगिनी। सदैव पति की सेवा करने वाली पत्नी के इस प्रलय रूप का कारण वो मार्कंडेय है ना? अर्धांगिनी की समस्या को आपने समझा, इसके लिए मैं धन्य हूँ। परंतु आप इतने निर्दयी कैसे हो स्वामी? भक्त शंकर, भोले शंकर कहकर निरंतर आपकी पूजा करने वाले उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु का दुख देना कैसा धर्म है? विधि का विधान। लगता है आप किसी भ्रम में है देवी।
इस सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, आप तो जानती हैं। हाँ मैं जानती हूँ स्वामी, पर उस बालक को जिसने कोई पाप नहीं किया उसे अल्पायु बन के मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा क्या? उस बालक को दीर्घायु की प्राप्ति नहीं हो सकती क्या? भवानी, एक बार सामान्य मनुष्यों की तरह सोचना छोड़कर जगन माता की तरह सोचिए। इस चराचर सृष्टि में मृत्यु का सामना सबको करना पड़ता है, अन्यथा ये सृष्टि ही रुक जाएगी देवी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मृत्यु की आवश्यकता नहीं है स्वामी, मैं ये कह रही हूँ कि उस बालक की इतनी छोटी आयु में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मैं जब मार्कंडेय से मिली थी तो उसने गणपति के बारे में कुछ प्रश्न पूछा था। माता, एक आटे की मूर्ति को जीवन देकर एक ही क्षण में उसके ऊपर आपने ममता दिखाई है, पर मेरी माँ ने मुझे 9 महीने तक अपनी कोख में पाला है, इतने वर्ष मुझसे लाड प्यार किया है। मेरी माँ की ममता आपके मातृत्व के बराबर नहीं है क्या माँ? ये कहकर उसने प्रश्न किया। उसके प्रश्नों ने मेरे हृदय को हिला दिया है स्वामी। उसने मुझसे ये प्रश्न किया है कि उसकी माँ को किसके ऊपर क्रोधित होना पड़ेगा उसे बचाने के लिए। आपको ही संतान के ऊपर ममता आएगी क्या? उस बालक के प्रश्नों को सुनकर मेरा हृदय बहकर एक नदी बन गया था। इतनी छोटी उम्र में मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, ये कैसा न्याय है? बताइए माता। ये सुनकर मेरा हृदय दुख से भर गया, इसलिए मैं चिंतित हूँ, दुखी हूँ। मेरी समस्या को समझकर उस बालक को अकाल मृत्यु से बचाइए स्वामी। शिवानी, पाप पुण्य और सुख दुख के सारे निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं। यही विधि लिखित है, परिवर्तित नहीं हो सकता। संपूर्ण सृष्टि के लिए आदि और अंत आप हैं। इस छोटे बालक के जीवन पर आए संकट को हटाकर उसे बचाइए। ये असंभव है पार्वती, ये धर्म के विरुद्ध भी है। धर्म के विरुद्ध? महातपस्याओं को संपन्न करने वाले उन पति पत्नी को संतान का प्राप्त न होने देना धर्म है? या फिर संतान को पाने के लिए आपकी कठिन तपस्या करना धर्म के विरुद्ध है? पुत्र संतान का वरदान देते हुए अल्पायु पुत्र को प्राप्त करने का नियम रखना आपका धर्म है क्या? महादेव की कृपा पर भरोसा करके अल्पायु पुत्र को स्वीकार करना धर्म के विरुद्ध है क्या? बताइए स्वामी, धर्म क्या है? धर्म के विरुद्ध क्या है? शांभवी, मुझे प्रतीत होता है कि आप किसी माया के वश में हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, यही धर्म है और इसका पालन त्रिमूर्तियों को भी करना पड़ता है। आप जानती हैं ना? परम शिव, आप भक्त शिव हैं। भक्ति से पुकारने पर अनुग्रह दिखाने वाले भोले शंकर हो। इतने दयालु होने वाले पूछने पर भी मार्कंडेय पर कृपा क्यों नहीं दिखा रहे हो? शर्वारी, आपकी व्यथा मैं समझ रहा हूं, किंतु मार्कंडेय के विषय में अभी चुप रहना ही उचित है। आशा निराशा और भविष्य के दृश्य दिखाने से आप समझ नहीं पाएंगी देवी। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। जब समय ही हर बात का जवाब है तो क्या महत्व है आप त्रिमूर्तियों का और कई अनेक देवताओं की क्या आवश्यकता है? हम सबकी शक्ति और महिमा व्यर्थ है। समस्त जीव हमारे लिए जो पूजा तपस्या याग और यज्ञ करते हैं वो सब व्यर्थ है। आपको भोले शंकर कहकर पुकारना भी व्यर्थ है। पार्वती, मेरी प्रिय सखी के मुख से ऐसी वाणी। मैं अब आपकी प्रिय सखी पार्वती नहीं हूँ, पुत्र के मृत्यु के दुख में रो रही एक मातृ मूर्ति की प्रतिनिधि हूँ। मुझे अब एक संदेह हो रहा है, क्या नीलकंठ के कंठ में जो विष है वो उनके हृदय में फैल चुका है? अमृत मूर्ति होने वाले आपके हृदय को उसने पत्थर बना दिया है क्या? आपके सिर के ऊपर चांद की तरह आपकी करुणा में भी दाग लग गए हैं क्या? पार्वती, आपके शरीर पे लगा ये पवित्र भस्म किसका संकेत है स्वामी? छोटी सी आयु में ही अपने प्राण को खोने वाले उस बालक के लिए है क्या? अगर वो संभव हुआ तो भोले शंकर कहलाने वाले आपको काल यम के नाम से भी जाना जाएगा। पार्वती, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। प्रभु, मार्कंडे का अंतिम समय का काल आरंभ हुआ। मार्कंडे? ओ मार्कंडे। मृकांडा का प्रिय पुत्र है वो, नारद महर्षि का प्रिय शिष्य है। बस एक क्षण में अपने प्राण छोड़ने वाला है। महाकाल, जाके उस बालक को यहां लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। प्रभु, यमराज, संकट आ गया है। कैसा संकट? कैसी आपत्ति आई है? मार्कंडे के पास गए हुए हमारे किंकर नाम के मारन आयुध संकट में आ गए हैं प्रभु। वो शंकर का स्मरण और जप करते हुए वापस आ गए हैं प्रभु। देखो क्या हुआ है। वो बालक जीव कहाँ है? जीव की बात छोड़िए प्रभु, हम अपनी जान बचाकर बड़े मुश्किल से आए हैं। वो अल्पयुष, वो बालक, उसने आपको भगा दिया है। अब क्या क्या बताएं प्रभु, अनेक तरीकों से हमें धमकाया है। हम प्राण लेने वालों को उसने भयभीत कर दिया। उस बालक का अंत देखना है। उसके प्राण ज्योति को हर कर मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करूंगा। नारायण। एक शुभ कार्य के लिए जाते समय आपका सामना हुआ। यमधर्मराज, मेरा आना आपके लिए शुभ ही समझिए। वैसे भी एक अल्पायुषी, एक छोटा सा बालक, ऐसे साधारण बालक को मारने के लिए आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कहीं किसी कोने में आपके विधि के नियमों में जरूर कोई रुकावट आई होगी। अगर ऐसी स्थिति आई हो तो आपके यम धर्म पर आंच आएगी ये सोचकर आप परेशान हैं क्या? नारद! अगर ऐसा ही हुआ तो आप शिव स्तोत्र को जानते ही हैं ना? नारद मुनि, आप एक हास्य के प्रिय हैं और अपनी बातों में बहुत चतुराई रखते हैं, पर उन सब बातों का अभी समय नहीं है और कोई संदर्भ भी नहीं। नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव शंभो शंकर। त्राहि मां रक्ष मां रक्ष माम्। ओम नमः शिवाय। 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 बालक है बालक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बालक है तू। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। कौन हो आप? पाप करने वाले मानवों को पाप का उपयोग करके नर्क ले जाकर पाप और पुण्य का निश्चय करके दंड देकर धर्म की रक्षा करने वाला यमराज हूँ। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है